साथियों, इस समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट तेलंगाना प्रदेश से निकल के, जहां पर साथियों बीते दिन यहां 27 फरवरी 2025 को 2 शिक्षक सीट और एक स्नातक सीट पर एमएलसी का चुनाव हुआ था, जिसका रिजल्ट साथियों यहां 3 मार्च 2025 को आना था। मगर साथियों चुनाव बैलेट पेपर के जरिए हुआ था, इसलिए साथियों गिनती में देरी हुई और आज चौथे दिन इसका जो फाइनल रिजल्ट है तीनों सीटों का वो आया है। इससे पहले साथियों आपको मैंने 2 सीटों का जो फाइनल रिजल्ट सामने आया था वो आपके बीच रखा था, जो कि 2 शिक्षक सीट थी। इसमें साथियों जो स्नातक सीट थी उसका जो फाइनल रिजल्ट सामने आया वो आपके बीच रखेंगे। किसको आखिर कितने वोट मिले हैं, किसके प्रत्याशी को जीत मिली है और आखिरकार इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का क्या हाल रहा, कुल कितने वोट मिले और यह सीट जो एग्जिट पोल में बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही थी तो आखिरकार इस सीट का क्या हाल रहा, वो सब आपके बीच रखेंगे। और वहीं साथियों आपको यह भी बताएंगे कि किस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। साथियों सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नव बुद्धाय। साथियों मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया। साथियों चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर देना। साथियों सबसे पहले अगर यहाँ आपको बताएं तो यहाँ पर साथियों जो स्नातक सीट थी इस पर साथियों 2,52,100 वोट टोटल पड़े थे। जिस सीट पर साथियों स्नातक सीट थी और इस सीट पर साथियों यहाँ पर 56 उम्मीदवार एमएलसी के लिए चुनावी मैदान में थे, जिसमें साथियों मुख्य मुकाबला जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के बीच था, जो कि स्नातक सीट पर साथियों पूर्ण बहुमत के साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिलती हुई नजर आ रही थी एग्जिट पोल में। और अगर साथियों यहाँ आपको बताएं जो इस समय इसका फाइनल रिजल्ट आया वो भी आपके बीच रखेंगे, मगर उससे पहले साथियों अगर आपको बताएं तो साथियों जिस तरीके से यहाँ पर 2 शिक्षक सीटों का जो रिजल्ट आया तो उसमें साथियों एक पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली थी और एक सीट पर साथियों पीआरडीयू के प्रत्याशी को जीत मिली थी। और अब साथियों यहाँ आपको बताते हैं जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर सामने आया है स्नातक सीट का, जिसमें साथियों बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की उनको जीत मिल रही थी। यहाँ पर तो कुल कितने वोट मिले और क्या स्थिति रही, तो साथियों यहाँ पर अगर आपको बताएं तो तेलंगाना एमएलसी चुनाव परिणाम 2025 त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा यहाँ पर जीत दर्ज कर चुकी है। साथियों 2 सीट यह लेकर भाजपा के खाते में जा चुकी है, एक स्नातक सीट और एक शिक्षक सीट। और यह जो स्नातक सीट थी जहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिल रही थी, यह भी सीट साथियों भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई है। साथियों अगर आपको यहाँ पर बताएं तो मेड़का और निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर संयुक्त स्नातक एमएलसी चुनाव में कुल 56 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। हालांकि मुख्य मुकाबला यहाँ राज्य में सत्तासीन कांग्रेस और केंद्र के सत्तासीन भाजपा, वहीं साथियों बसपा में मजबूत उम्मीदवार उतारा था, इसलिए मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका था यहाँ पर। और साथियों चुनाव अधिसूचना जारी होने से लेकर 27 फरवरी को मतदान संपन्न होने तक उम्मीदवारों, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने व्यापक प्रचार अभियान चलाया। भाजपा की ओर से अंजी रेड्डी और कांग्रेस की ओर से नरेंद्र रेड्डी मैदान में थे, जबकि बसपा ने यहां पर परसन हरिकृष्ण को मैदान में उतारा था, लेकिन अंत में जीत भाजपा की हुई। तो यहाँ पर साथियों भाजपा के अंजी रेड्डी की यहाँ पर इस स्नातक सीट पर जीत हो चुकी है। और अब यहाँ पर आपको बताते हैं कितने कितने वोट यहाँ पर मिले हैं और किस नंबर पे किस प्रत्याशी रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों अगर आपको यहाँ बताएं तो यहाँ पर साथियों तृतीय वरीयता के वोटों के सहित भाजपा उम्मीदवार अंजी रेड्डी को यहाँ पर साथियों 98,637 वोट मिले यहाँ पर साथियों, और भाजपा ने जीत दर्ज कर ली यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी अंजी रेड्डी ने। और यहाँ पर साथियों भाजपा ने 2 सीट जीती, तो इसमें साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर ट्वीट भी किया और यहाँ पर बधाइयां भी दी यहाँ प्रदेश कार्यकर्ताओं को। साथियों सोचिए जहां पर कांग्रेस सत्ता में है वहां पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है और भाजपा को वहां 2 सीट मिल रही है और एक सीट साथियों यहां पर निर्दलीय के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और यहां पर साथियों बहुजन समाज पार्टी का भी अच्छा प्रदर्शन रहा जैसा मेहनत किया था। वहीं साथियों अगर आपको बताएं तो कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को यहां पर 93,531 वोट कुल मिले
और अंजी रेड्डी ने साथियों यहाँ पर 5106 वोट से बहुमत पाकर जीत दर्ज कर ली। साथियों कांग्रेस और भाजपा के बीच मात्र 5106 वोट का फासला था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की टक्कर की लड़ाई यहां पर हुई। और साथियों बहुजन समाज पार्टी के प्रसन्न हरिकृष्ण तीसरे स्थान पर रहे और इनको साथियों जो कुल टोटल वोट मिले हैं अगर वो आपके बीच रखें तो साथियों आपको बताएं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जो कुल टोटल वोट इस सीट पर मिले वो साथियों यहाँ पर सभी को चौंकाने वाले थे, क्योंकि सर जिस तरीके से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत की जीत मिल रही थी, 50% से अधिक वोट यहाँ मिल रहे थे, तो इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी को साथियों कुल 59,932 वोट ही मिले। सोचिए, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना पूर्ण तरीके से चुनाव लड़ा था और यहां पर पूरी उम्मीद थी कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रसन्न हरिकृष्ण पूरी तरीके से जीत दर्ज कर रहे हैं। जो एग्जिट पोल सामने आया था उसके हिसाब से हमने आपको बताया भी था, मगर साथियों यहां पर खेल उल्टा हो गया। तो यह साथियों कहीं ना कहीं लोगों की यह भी प्रतिक्रिया इस पर आ रही कि इसमें बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशी को जानबूझ के हराया गया है और यहाँ पर साथियों भाजपा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे थे, इसलिए भाजपा की मिली भगत की वजह से अधिकारियों ने भाजपा प्रत्याशी को आगे कर दिया और बसपा प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर डाल दिया, उनको पीछे दिखाने के लिए। ऐसी भी खबर साथियों यहाँ सामने आ रही है। तो साथियों यहाँ हमने रखा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को कुल कितने वोट मिले और किसकी जीत हुई, और यहाँ पर साथियों अगर आपको बताएं किसको कितने कितने परसेंट यहाँ पर वोट हासिल हुए, तो यहाँ पर साथियों आपको बताएं तो यहाँ पर साथियों भारतीय जनता पार्टी को कुल 34% वोट मिले। वहीं साथियों कांग्रेस को यहाँ पर 31.5% वोट मिले और वहीं साथियों बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 27% वोट मिले। चूंकि उम्मीदवार 50% से अधिक वोट किसी को यहाँ नहीं मिले, हालांकि 50% तक कोई उम्मीदवार यहाँ नहीं पहुंच सका। तो साथियों अभी तक जो सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट साथियों तेलंगाना प्रदेश से निकल के आई थी, जहां का साथियों फाइनल जो रिजल्ट है तीनों एमएलसी सीटों का वो आ गया था, वो आपके बीच हमने रख दिया है। जहां पर साथियों एक बार आपको और फिर बताएं तो यहाँ पर साथियों एक शिक्षक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, एक स्नातक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है और एक साथियों शिक्षक सीट पर पीआरडीयू के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। जो इस समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट साथियों, यह खबर गोती मीडिया और टीवी चैनल नहीं दिखाएंगे क्योंकि यह खबर बहुजन समाज से रिलेटेड है। तो इस पर साथियों की क्या प्रतिक्रिया, क्या राय जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।